हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में मंगल इलेक्ट्रिकल आईपीओ से लगाकर सभी आईपीओस के बारे में। मंगल इलेक्ट्रिकल आईपीओ आपको बताइए दोस्तों, आज के दिन बंद होने वाला है, तो किस प्रकार का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है ये हम चर्चा करेंगे। राइट, आज डे 3 है, तो क्या QIBs ने पैसा लगाना शुरू किया है या फिर नहीं किया है, क्या हो रहा है इस आईपीओ में, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, क्योंकि वीडियो रहने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मंगल इलेक्ट्रिकल आज बंद होने वाला है। 10 रुपये की इस आईपीओ की फेस वैल्यू है, 561 का प्राइस बंड है, 26 शेयर का लॉट साइज है, पूरा का पूरा एक फ्रेश इशू है। 400 करोड़ का ये आईपीओ है जो आपको दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता हुआ दिखेगा। करेंटली दोस्तों एज ऑफ नाउ 2:30 हो चुके हैं और जो सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिल रहा है मनोज इलेक्ट्रिकल्स के अंदर, वो माफ़ कीजिएगा मंगल इलेक्ट्रिकल्स के अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा कम है। बहुत ही ज़्यादा कम, मतलब 3.46 टाइम्स अभी तक दोस्तों कुल मिलाकर मंगल इलेक्ट्रिकल्स में आपको पैसा आता हुआ दिखा है। यानी 276 करोड़ रुपए जो है वो टोटल मिलाकर आपको देखने को मिलेगा इस आईपीओ में। सी प्रॉब्लम क्या दिख रही है कि कोई QIB की तरफ से इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं आपको एक बार QIB का सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा डिटेल में दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि जो पैसा अभी तक हमको आता हुआ देखने को मिला है 15 लाख शेयर्स के सामने ऑलमोस्ट 49 लाख शेयर्स का, 45 लाख शेयर्स जो है वो सिर्फ आपको FI की तरफ से आता हुआ दिखा है। DIS की तरफ से 2158 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, म्यूचुअल फंड्स निल एंड अदर्स कैटेगरी 3,64,000। अब देखिए, अभी तक ये कह सकते हैं कि QIB ने कुछ खास इस आईपीओ में इंटरेस्ट नहीं शो किया, ये क्लियरली नज़र आ रहा है। अगर मंगल इलेक्ट्रिकल्स में दोस्तों पैसा आना है तो ये कह सकते हैं कि अगर ये एटलीस्ट 30-40 गुना से कम रहता है तो ये अपने आप में बहुत कम सब्सक्रिप्शन माना जाएगा। अभी समय है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि देखिए अब फाइनल हो चुका है कि अब पैसा नहीं आएगा। हो सकता है कि दोस्तों 4 बजे तक ही QIB हमको यहाँ पर पैसा लगाते हुए देखिए, मतलब 4 बजे तक याद रखिएगा एंड टाइम होता है। तो कल भी थोड़ा सा लेट लगाना शुरू किया था, तो हो सकता है कि 3 बजे के बाद शुरू करे, हो सकता है कि 3:30 तक शुरू कर दे। लेकिन बात क्या है कि देखिए इस आईपीओ में बहुत पैसा तो हमको आता हुआ नहीं दिखेगा, ये बात क्लियर दिख रही है। क्यों? बिकॉज ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि पैसा अगर आना होता है तो वो दिख जाता है, लेकिन यहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं दिखा है। HNI कैटेगरी क्लोज टू 13 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होती हुई दिखी है, 13 गुना। राइट, 13x सब्सक्रिप्शन है। अच्छा सब्सक्रिप्शन आप कह सकते हैं HNI का QIB के सामने दिखता है, बट यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा तो नहीं है। 12 गुना बिग HNI कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है, तो स्मॉल HNI कैटेगरी ऑलमोस्ट 13.34 टाइम्स। रिटेल पोर्शन 4 गुना के लगभग सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है और कंपनी को अभी तक 5.76 टाइम्स विच इज़ 1600 करोड़ रुपीज़ जो है वो मिलते हुए दिख रहे हैं। राइट, तो 1600 करोड़ रुपए अभी तक दोस्तों आते हुए दिखे, जो अपने आप में आप कह सकते हैं बहुत कम है। इतने सारे आईपीओ जब एक साथ खुले रहते हैं तो ये देखना बहुत दिलचस्प होता है कि QIBs कहाँ पे पैसा लगा रहे हैं। बट ऐसा लग रहा है कि इस आईपीओ को QIBs के द्वारा उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि अभी समय है, तो ये कहना अपने आप में काफ़ी जल्दबाजी होगी कि अब इसके आगे कोई सब्सक्रिप्शन आएगा ही नहीं। बट कितना आएगा ये बिल्कुल देखने वाली बात है। सो आई थिंक इस आईपीओ में क्लियरली ऐसा लगता है कि इट्स अ रिस्की आईपीओ, बिकॉज लो सब्सक्रिप्शन करेंटली दिख रहा है। अगर 40 गुना तक सब्सक्रिप्शन पहुँच जाता है या उसके आसपास भी पहुँच जाता है तो हम मानेंगे कि चलिए तब भी ठीक आ गया, बट अभी तो बेहद कम है, बेहद कम। अब बाकी आईपीओ से दोस्तों बात करने से पहले हम समझते हैं, खबर निकल कर आ रही है टाटा कैपिटल के आईपीओ पे, और खबर आ रही है कि टाटा कैपिटल का आईपीओ जल्द हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है। और कितना करोड़ का आईपीओ रहेगा ये? $2 बिलियन का, विच इज़ ऑलमोस्ट 17,000 करोड़। सो देखिए, सितंबर 30 RBI की डेडलाइन है, आपको पता ही है क्या डेडलाइन है RBI की, कि जो भी अपर लेयर NBFCs हैं उनको लिस्ट होना है बाजार के अंदर, और इसीलिए दोस्तों टाटा कैपिटल को अपनी लिस्टिंग करवानी है। सो अब टाटा कैपिटल दोस्तों यहाँ पर बहुत ही जल्द अपने आईपीओ को लेकर आ सकता है, क्योंकि याद रखिएगा 30 सितंबर जो है वो एक डेडलाइन है इनकी अपर लेयर NBFC की। और जो खबर आ रही है उसके हिसाब से यहाँ पर कंपनी के द्वारा जल्द ही पेपर्स फाइल किया जा सकते हैं। और कौन से पेपर्स मैं बात कर रहा हूँ? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टर्स की, जी हाँ, RHP की बात कर रहा हूँ, जो कंपनी जल्द लेकर आ सकती है। खबर क्या रही है दोस्तों, यहाँ पर जो ET ने रिपोर्ट की है कि जो इशू है वो 210 मिलियन न्यू शेयर्स का रहेगा, नहीं फ्रेश इशू का रहेगा, तो 266 मिलियन OFS शेयर्स का रहता हुआ देखने को मिलेगा। याद रखिएगा इसमें टाटा सन्स ऑलमोस्ट 88.6% स्टेक होल्ड करते हैं। IFC भी अपना हिस्सा बेचता हुआ देखने को मिलेगा, जो करेंटली 1.8% ऑफ द कंपनी को होल्ड करता है। ओवरऑल टाटा ग्रुप की जो बाकी कंपनीज है उसको मिलाकर ऑलमोस्ट कंपनी के पास है 95.6% का स्टेक, मतलब टाटा ग्रुप के सारी फर्म्स को अगर आप मिला लेते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर स्टेक है। सो पहले अगर आप देखेंगे कंपनी ने DRHP फाइल की थी, जिसको हम अपडेटेड DRHP बोलेंगे, बिकॉज याद रखिएगा कंपनी कॉन्फिडेंशियल रूट के थ्रू आई थी। राइट, तो अब यहाँ पर ये याद रखिएगा वन ऑफ द लार्जेस्ट IPO में से एक बनता हुआ देखने को मिलेगा भारत के, बिकॉज जो लास्ट IPO आपको सबसे बड़ा आता हुआ देखने को मिला था, राइट, वो LIC, पेटीएम ये सब थे। और अब दोस्तों टाटा
कैपिटल इसमें एक नाम जुड़ता हुआ दिखेगा। याद रखिएगा टाटा ग्रुप से जो आखिरी आईपीओ आया था वो टाटा टेक का आया था, टाटा टेक्नोलॉजीज़ का, और उसने आपको पता ही है किस तरीके का शानदार प्रदर्शन करके दिखाया था। तो लेट्स सी क्या होता है यहाँ पर। टाटा कैपिटल की वैल्यूएशन क्या रहती है, वैल्यूएशन किस प्रकार का प्राइस बैंड रहता है, तो इट्स विल बी एन इंटरेस्टिंग आईपीओ टू वॉच आउट फॉर। चलिए बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, सब आईपीओ और जीएमपी पे। देखिए विक्रम इंजीनियरिंग, याद रखिएगा एक नया मेन बोर्ड आईपीओ जो ओपन होने वाला है, कब से, 26 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में। 22 रुपये का अभी अगर आप देखें करंट प्रीमियम चल रहा है 97 रुपीज़ के प्राइसिंग के सामने। 772 करोड़ का याद रखिएगा इशू का साइज़ है। देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार का दोस्तों एक्शन बनता हुआ दिखता है। याद रखिएगा आज 22 तारीख है, तो कंपनी की एंकर बुक अब हमको आती हुई दिखेगी ऑन मंडे, दैट इज़ 25। तो लेट्स सी क्या होता है। फिर आता है दोस्तों एनलॉन हेल्थ केयर, ये याद रखिएगा एक और मेन बोर्ड आईपीओ है। अभी तक कोई जीएमपी में एक्शन शुरू नहीं हुआ है। 121 करोड़ का बहुत ही छोटा आईपीओ है, 26 से 29 अगस्त के बीच में ओपन होगा। लेट्स सी क्या कर पाता है। 164 शेयर्स का लॉट साइज है, 91 का प्राइस बैंड है। लेट्स सी। देन आता है मंगल इलेक्ट्रिकल्स, प्रीमियम में गिरावट है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि दोस्तों आज ऑलमोस्ट आईपीओ की प्रीमियम में गिरावट देखने को मिल रही है। अब ये कह सकते हैं बाजार का असर भी है कि बाजार में जिस प्रकार से आज गिरावट देखने को मिली है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। सो देखना होगा, यह बात ध्यान रखिएगा जो जीएमपी का भी लो और हाई, राइट, तो अभी जीएमपी चल रही है अपने लोस पे, एंड सब्सक्रिप्शन भी आपने देख ही लिया है, कोई खास अभी तक आता हुआ नहीं दिख रहा है मंगल इलेक्ट्रिकल के अंदर। सो इसलिए कह सकते हैं काफ़ी डिफिकल्ट है डिसाइड करना कि ऐसे आईपीओ में क्या करना चाहिए। अब आते हैं अगले आईपीओ जिसका नाम है दोस्तों जेम एरोमेटिक्स। आ जाएगा अलॉटमेंट, प्रीमियम में आप कह सकते हैं यहाँ पर भी गिरावट है। 26 रुपये पे प्रीमियम चलता हुआ देखने को मिल रहा है करंटली, जो इसका लो है ऑलमोस्ट। आज अलॉटमेंट आपको आता हुआ दिखेगा, और याद रखिएगा लिस्टिंग होगी इसकी 26 अगस्त को। सेम गोज विद विक्रम सोलार, विक्रम सोलार की भी जीएमपी अपने लोस पर पहुंच चुकी है। अच्छा सब्सक्रिप्शन आने के बावजूद भी दोस्तों 11% प्रीमियम रहता हुआ दिख रहा है, जो करंटली 37 रुपीज़ है। इस आईपीओ को भी दोस्तों याद रखिएगा आज के दिन अलॉटमेंट आता हुआ दिखेगा। देन अलॉटमेंट आएगा पटेल रिटेल का, 46 रुपीज़ का इसका करंट प्रीमियम चलता हुआ दिख रहा है, विच इज़ 18%। आज के दिन अलॉटमेंट है 26 को, सेम लिस्टिंग है। याद रखिएगा इन आईपीओ पर अलॉटमेंट पे एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा जिसमें हम बात करेंगे किस तरीके से अलॉटमेंट चेक करना है। और श्रीजी शिपिंग का भी अलॉटमेंट याद रखिएगा आज के दिन आएगा, जिसका प्रीमियम भी अभी 30 रुपये के आसपास चलता हुआ दिख रहा है, जो करीबन 12% है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। अब मंगल इलेक्ट्रिकल्स में सब्सक्रिप्शन एक बार मैं 3 बजे भी अपडेट कर दूंगा किस पे, कम्युनिटी पे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि वो अपडेट जो है वो आपको मिल सके कि कितना सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिख रहा है, कितना QIBs का पैसा आता हुआ दिख रहा है, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया दिख जाएगी देखिए QIBs क्या कर रहे हैं, राइट। क्योंकि अभी तक दोस्तों QIBs का आप कह सकते हैं कुछ खास पैसा नहीं आया, मतलब 3.46 टाइम सब्सक्रिप्शन बेहद लो होता है। तो इसलिए एक अपडेट दे दूंगा मैं आपको 3 बजे, और एक 3:30 बजे भी दे दूंगा, ताकि पता चल सके कि किस तरीके का डेटा आता हुआ दिख रहा है। बट ओवरऑल यही दिख रहा है कि अभी आईपीओ को उतना कुछ खास सब्सक्रिप्शन नहीं आ रहा है। अगर नहीं आएगा QIB का पैसा, तो अपने आप में डिफिकल्ट हो जाएगा आईपीओ का बहुत बढ़िया करना, ये साफ साफ दिखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।